जब समय की धारा में सत्य धुंधला पड़ने लगता है, जब धर्म और दर्शन की नींव हिलने लगती है, तब प्रकृति एक ऐसी आत्मा को जन्म देती है जो युगों को दिशा देती है। 8वीं शताब्दी में जब भारत विभिन्न मतों और संप्रदायों के भंवर में खोया हुआ था, तब केरल की धरती पर एक बालक का जन्म होता है। यह बालक था आदि शंकराचार्य, अद्वैतवाद का सूर्य, जिसने न केवल भारत को बल्कि समस्त मानवता को सत्य, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाया। मात्र 32 वर्षों में उन्होंने वह कर दिखाया जो असंभव सा प्रतीत होता है। यह कहानी है एक ऐसे युग पुरुष की जिसका जीवन एक मंत्र है, एक प्रेरणा है और एक अनंत यात्रा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में। 1788 ईस्वी केरल का तालडी गांव एक साधारण ब्राह्मण दंपति शिवगुरु और सुभद्रा वर्षों तक संतान सुख की प्रतीक्षा में थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल हुई कि उन्होंने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, लेकिन उसके साथ एक शर्त होगी। या तो तुम्हारा पुत्र लंबी उम्र वाला होगा लेकिन एक सामान्य बालक होगा, या फिर तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा लेकिन बहुत तेजस्वी, विद्वान और विश्व को ज्ञान देने वाला होगा। शिव गुरु और सुभद्रा ने दूसरे विकल्प का चयन किया। उन्होंने कहा उन्हें पुत्र भले ही अल्पायु हो परंतु महान ज्ञानी होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से स्वयं का अंश लेकर भगवान शिव एक पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं शिव गुरु और सुभद्रा के घर में। कहते हैं कि जब शंकराचार्य का जन्म हुआ उस समय आकाश में उज्ज्वल नक्षत्र चमके, मंदिर की घंटियां बिना किसी स्पर्श के अपने आप बजने लगी। यह संकेत था कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं है बल्कि एक अवतार है। शंकराचार्य बचपन से ही असाधारण थे। 3 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत में काव्य रचना शुरू कर दी थी। 5 वर्ष की आयु में वे वेदों और उपनिषदों के गूढ़ अर्थ समझने लगे थे। उनके गुरु आश्चर्यचकित थे कि यह बालक मानो पिछले जन्म का ज्ञान लेकर आया हो। लेकिन जीवन ने शंकर को जल्दी ही एक कठिन परीक्षा दी। 6 वर्ष की आयु में उनके पिता शिव गुरु का देहांत हो गया। उनकी माता अकेले ही शंकर का पालन पोषण करने लगी। एक कहानी के अनुसार शंकराचार्य की माता मंदिर जाने के लिए एक नदी को पार करती थी। इस नदी को पार करना काफी कठिन होता था, इसलिए शंकर ने भगवान से प्रार्थना की और कहते हैं कि चमत्कारिक रूप से जो आपकी पूर्णा नदी है उसने अपना मार्ग बदल दिया और उनकी माता का जो मंदिर जाने का रास्ता था वह रास्ता आसान हो गया। 8 वर्ष की आयु में शंकर ने संसार को त्यागने का निर्णय लिया। उनका मन संसार की माया से मुक्त हो चुका था, लेकिन उनकी माता इस निर्णय के खिलाफ थी। एक दिन जब शंकर पूर्णा नदी में नहा रहे थे तब एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। मृत्यु को सामने देख शंकर ने माता से अंतिम इच्छा के रूप में संन्यास की अनुमति मांगी। माता ने आंसुओं के साथ सहमति दी। जैसे ही अनुमति मिली मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। अब यह संयोग था या नियति, इसे कोई नहीं जान पाया, लेकिन शंकराचार्य की माता ने उनसे यह वचन लिया कि जब उनका अंतिम समय होगा तो वह उनके पास एक बार जरूर लौटेंगे। इसके बाद शंकराचार्य हिमालय की तरफ चल पड़े। उनकी यात्रा कठिन थी लेकिन उनका संकल्प अडिग था। नर्मदा नदी के तट पर शंकर ने अपने गुरु गोविंद पादाचार्य से मुलाकात की। गुरु ने उनकी आंखों में एक अग्नि देखी, सत्य के खोज की अग्नि। गोविंद पादाचार्य ने उन्हें अद्वैत वेदांत का गहन ज्ञान दिया। एक बार जब नर्मदा में बाढ़ आई, शंकर ने अपने कमंडल में उस बाढ़ को समेट लिया। यह भी उनकी प्रसिद्धि है। गुरु ने उन्हें आदेश दिया, जाओ भारत को ज्ञान का प्रकाश दो। और यहाँ से शुरू होती है शंकराचार्य की भारत यात्रा। शंकराचार्य ने भारत की पैदल यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य था धर्म की पुनर्स्थापना और अद्वैत वेदांत का प्रचार। काशी में उन्होंने इसके लिए कई सारे पंडितों से शास्त्रार्थ भी किया। उनकी विद्वता ऐसी थी कि बड़े बड़े विद्वान उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। इसी क्रम में एक घटना होती है। काशी में एक चांडाल होता है। उस चांडाल से शंकराचार्य का संपर्क होता है। शंकराचार्य काशी में अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक चांडाल जो कि निम्न जाति का माना जाता था और उसके कुत्ते सामने से आ रहे थे। शंकराचार्य ने उस व्यक्ति से मार्ग से हटने के लिए कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने शंकराचार्य से प्रश्न किया। उसने कहा कि शरीर को हटाना है या आत्मा को? अगर शरीर हटाना चाहते हो तो शरीर तो नश्वर है, और अगर आत्मा हटाना चाहते हो तो आत्मा तो सर्वव्यापक है, उसे कहाँ हटाओगे? कहते हैं कि यहीं से शंकराचार्य का जो अद्वैत सिद्धांत का विचार है वह और गहरा हो गया। उन्होंने उसी स्थान पर मणिषा पंचकम यानी 5 श्लोकों का संग्रह रचित किया। इसमें कहा गया, जो ब्रह्म ज्ञान से युक्त है वह चाहे चांडाल हो या ब्राह्मण, वही गुरु है। यह घटना बताती है कि शंकराचार्य केवल ज्ञान के स्तर पर
भेदभाव मिटाना चाहते थे। लेकिन इसमें एक अगला क्रम और आता है। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी से हुआ शास्त्रार्थ। शंकराचार्य भारत भर में विद्वानों से शास्त्रार्थ करते थे, उन्हें पराजित करते थे और अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को स्थापित कर रहे थे। मंडन मिश्र वेदों के ज्ञाता थे और उनकी पत्नी भारती देवी भी एक विद्वान महिला थी। अब शंकराचार्य और मंडन मिश्र का संवाद होना था, दोनों में शास्त्रार्थ होना था। लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी यह शर्त रखती है कि अगर शंकराचार्य पराजित हो जाएंगे तो वह संन्यास छोड़कर गृहस्थ आश्रम को अपना लेंगे। लेकिन यदि मंडन मिश्र पराजित हो जाएंगे तो वह शंकराचार्य के शिष्य बन जाएंगे। इस शर्त पर यह शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला, लेकिन अंततः मंडन मिश्र पराजित हो गए। लेकिन जब मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी ने देखा कि शंकराचार्य उनके पति मंडन मिश्र को पराजित कर चुके हैं, तो वह शास्त्रार्थ करने लगी। भारती देवी ने शंकराचार्य से काम शास्त्र पर प्रश्न पूछे। शंकराचार्य बचपन से ही सन्यासी थे, इस विषय पर उनका ज्ञान कम था। शंकराचार्य ने भारती देवी से कुछ समय मांगा। उन्होंने कहा कि यह शास्त्रार्थ कुछ समय के बाद फिर से प्रारंभ होगा। शंकराचार्य वहाँ से चले जाते हैं। मार्ग में उन्हें राजा अमरूक का मृत शरीर मिलता है। कहते हैं कि अपने योग बल से वह राजा के शरीर में प्रवेश कर गए और उसके बाद उन्होंने काम शास्त्र का अनुभव प्राप्त किया। वापस आकर उन्होंने फिर से भारती देवी के प्रश्नों के उत्तर दिए और शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित किया। इस तरह शंकराचार्य ने अपने ज्ञान को स्थापित किया और पूरे भारत में अद्वैत वेदांत का दीप जलाया। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने एक बार ध्यान में भगवान शंकर के विश्व रूप का भी दर्शन किया था। उसके बाद उन्होंने शिवा अपराध, क्षमापण स्तोत्र और शिवानंद लहरी जैसे सुंदर भक्ति स्तोत्रों की रचना की। बाद में वह कैलाश पर्वत की ओर भी गए, जहां भगवान शिव के और गहन अनुभव हुए। इस घटना ने उनके अंदर ज्ञान के साथ साथ भक्ति का भी गहरा भाव भर दिया। शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, द्वारका में शारदा मठ, पुरी में गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी में शारदा मठ। ये मठ आज भी भारत के आध्यात्मिक केंद्र है। एक कथा के अनुसार एक कापालिक तांत्रिक ने शंकर की बलि देने की योजना बनाई, लेकिन शंकर की भक्ति और शक्ति के सामने वह तांत्रिक स्वयं झुक गया। बाद में शंकर ने उसे क्षमा किया और भक्ति का भी मार्ग दिखाया। शंकराचार्य ने अपने छोटे से जीवन में सैकड़ों ग्रंथ लिखे। उनके प्रमुख ग्रंथों में ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, भगवद गीता भाष्य, विवेक चूड़ामणि और आत्मबोध प्रमुख हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकर ने अद्वैत वेदांत को एक सूत्र में बांधा। यह ग्रंथ उपनिषदों और भगवद गीता के दर्शन को सरल और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है। विवेक चूड़ामणि में उन्होंने आत्मा और परमात्मा के एकत्व को गहनता से समझाया। शंकर ने भक्ति को भी उतना ही महत्व दिया। सौंदर्य लहरी में उन्होंने मां शक्ति की महिमा गाई। शिवानंद लहरी में भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की और भज गोविंदम में उन्होंने मानवता को चेतना दी। संसार की माया क्षणभंगुर है, केवल भगवान का नाम ही सत्य है। एक बार शंकर ने काशी में एक वृद्ध पंडित को व्याकरण का पाठ करते देखा। शंकर ने उनसे कहा, इस आयु में व्याकरण नहीं, भगवान का नाम लो। यहीं से भज गोविंदम की रचना हुई। शंकर के ग्रंथों का आधार मानव को माया से मुक्त कर ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव कराना था। उनका दर्शन केवल बौद्धिक नहीं था, बल्कि हृदय को छूने वाला था। 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपनी सांसारिक यात्रा समाप्त की। कथा है कि वे हिमालय की गोद में समाधि में लीन हो गए। उनकी मृत्यु एक रहस्य है, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर है। शंकराचार्य ने अपने वचन के अनुसार अपनी माता के अंतिम समय में कालडी लौटे। उन्होंने माता के अंतिम संस्कार के लिए कर्मकांड किए, जो सन्यासी के लिए असामान्य था। यह उनकी माता के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक था। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों सुरेश्वर, हस्तामलक, पद्मपाद और टोटकाचार्य को मठों का नेतृत्व सौंपा। ये मठ आज भी उनकी शिक्षाओं को जीवित रखते हैं। आज जब विश्व भौतिकता के पीछे भाग रहा है, शंकराचार्य का दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख आत्मा की खोज में है। उनकी शिक्षाएं भारत की आत्मा है। आदि गुरु शंकराचार्य एक व्यक्ति नहीं, एक युग थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि उस सत्य को जानना है जो हमें मुक्त कर सकता है। उनकी ज्योति आज भी भारत के हृदय में जल रही है।